नमस्कार बच्चों, ललिता जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन 12वीं कक्षा हिंदी मीडियम का चैप्टर 2 खेलों में बच्चे और महिलाएं का ये तीसरा टॉपिक है ना। ये कौन सा टॉपिक है? तीसरा टॉपिक है, दूसरे चैप्टर का तीसरा टॉपिक। अब आप ये देखिए कि महिलाओं की खेलों में क्या स्थिति है। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसी महिलाओं की समाज में स्थिति है वैसे ही खेलों में स्थिति है। मैंने इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ इस प्रकार से दिखाया है आपको। सबसे पहले महिलाओं की शारीरिक क्षमता, महिलाओं का समाज में स्थिति और परिस्थिति, महिलाओं को खेलों में भागीदारी के लिए धार्मिक रीति रिवाज का क्या योगदान है, कितना सहयोग है या उनको रोकने का प्रयत्न है। इसी के साथ चौथा, सरकारी प्रयास क्या होते हैं। तो बेटा इसको समझने के लिए हम कुछ ऐसे समझेंगे। शारीरिक क्षमताएं, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की अधिकतर महिलाएं जो है वो एनीमिक है, खून की कमी है, आयरन की कमी है। आयरन की कमी होने का मतलब है उनकी एरोबिक क्षमता कम होना, एंडोरेंस कम होना, ऑक्सीजन कैपेसिटी का कम होना। आप समझ सकते हैं कि खेलों में पुष्टि के लिए आवश्यक है सबसे पहले शारीरिक क्षमता यानी कि पुष्टि होना, लेकिन यहाँ तो न्यूट्रिशन वैल्यू ही कम है। साइकिल हमारा जो पीरियड्स हैं उसके बाद रिकवरी होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती हैं। शारीरिक क्षमता इसलिए भी कम है क्योंकि दैनिक दिनचर्या में, लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज नहीं है, योगा नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, डेली पार्क में जाने की, जिम में जाने की, क्लब्स में जाने की, स्टेडियम में जाने की कोई पद्धति, कोई चलन नहीं है, जिसके कारण उनकी शारीरिक क्षमता कम है। और इसके साथ ही जानकारी का भी बहुत अभाव है कि खेलों में क्या क्या हो सकता है, उसकी चर्चा हम सरकारी उसमें करेंगे। हम दूसरी बात करते हैं सामाजिक रीतियाँ, सामाजिक परंपराएं या सामाजिक कारण खेलों का। महिलाओं की खेलों में भागीदारी के लिए सामाजिक योगदान क्या है। देखो बेटा, जैसे कि परंपराएं ही हैं कि बेटियों को ज़्यादा सबल नहीं बनाती हैं, बेटियों को घर से बाहर निकलने का कार्यक्रम बहुत कम है। प्रयास अधिकतर यही होता है कि घर से ही वो शिक्षा ग्रहण कर लें, घर के कामों में हाथ बटाएं, माँ का हाथ बटाएं, कुछ हुनर सीखें, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन, ऐसी एक मान्यता है। साथ ही रूढ़िवादिता बहुत है, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि बेटियां कोई हमारा घर थोड़ी चलाएंगी, तो दूसरे घर चली जाएंगी। तो अधिकतर उनकी जल्दी से शादी करके कार्यक्रम ये होता है कि इनको दूसरे घर भेजा जाए, बनस्पति को बलिष्ठ बनाया जाए, इनको खेलों में। ऐसे सोचने वालों की संख्या बहुत कम है जो सोचते हैं कि घर की बेटियों को, महिलाओं को खेलों में भागीदारी कराई जाए। और देखो बेटा, बात एक है कि चाहे पुरुष हो या महिलाएं, यदि मेडल आता है तो वो देश के लिए ही आता है, फिर उसमें पुरुष और महिलाएं खत्म हो जाती हैं, बड़ी बात मेडल होता है। रूढ़िवादिता और उसके साथ समाज में भय भी है कि बेटी यदि समाज में निकलेगी तो वो सुरक्षित नहीं है। कई बार कंपटीशन दूसरे राज्य में जाना होता है, घर से बाहर जाएंगी बेटी सुरक्षित नहीं होंगी, रात बेरात आएंगी तो सुरक्षित नहीं होंगी। और ऐसे कई बार हादसे हमने देखे भी हैं, जैसे कि हमने देखा था एक बेटी जब वॉलीबॉल का, मैं नाम नहीं लूँगी, कंपटीशन खेलने जा रही थी तो ट्रेन में हादसा हो गया था। एक हादसा होता है, उससे लाखों पेरेंट्स, समाज में एक ऐसा संदेश जाता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और भी बहुत से कारण हैं, छोटे में मैंने इसलिए समझाया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम बात करें क्योंकि भारत देश धर्मों का देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी एक साथ रहते हैं। हर धर्म में बेटियों को यही बताया गया है कि वो पल्ला रखें, सहजता से रहें, धीमा बोले, कबड्डी खेलना या उनके लिए कॉम्बैटिव गेम जूडो है, कराटे है। ऐसा मान्यता है कि ऐसे गेम लड़कियों को नहीं खेलने चाहिए। कई बार उनको धर्म से जोड़ दिया जाता है कि नहीं, लड़कियां कमज़ोर, भगवान ने ही बनाया है तो उनको नहीं खेलना है, या उनको ये खाना पर्टिकुलर देते हैं वो लोग कि गर्म खाना है, ये ठंडा खाना है, बेटियों को नहीं देना है, ये तामसिक फूड है। अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं। या इस प्रकार का वो कपड़ा नहीं, जैसे स्पोर्ट्स में हमने देखा स्विमिंग भी पहनना पड़ता है, शॉर्ट्स भी पहनने पड़ते हैं। हर खिलाड़ी का अलग अलग अटायर है, एक वेशभूषा है उसके लिए कि समाज में बेटियां इस तरह से पहनकर जाएंगी तो समाज क्या कहेगा। धर्म में हमारे ये अलाउ ही नहीं है। कई बार हम मुस्लिम धर्म की बात करें, सिख धर्म की बात करें और बाकी धर्म की भी बात करें तो पर्दा प्रथा है, तो पर्दे से बाहर निकल कर बेटियाँ जाएंगी। ऐसा उन्होंने बड़ा एक रोकथाम के लिए प्रयास किया है। बेटियों को अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, या खाने के नाम पर उनको ऐसा खाना दिया जाता है कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड बने, सरल और सहज रहे, विनम्रता से बोले, लगता खेलने खेले जाएंगी तो लड़कों के जैसी हो जाएंगी या इनका शरीर अजीब सा हो जाएगा। कई सारी ऐसी भ्रमित करने वाले रीति रिवाज और मान्यताएं हैं
जिससे लड़कियों का खेलों में भागीदारी बहुत कम होती है। लेकिन मुद्दा ये है कि देश की सरकारें महिलाओं के लिए, बहन बेटियों को खेलों में आगे लाने के लिए क्या प्रयत्न कर रही हैं। देखो, जितना अभी तक आज़ादी के बाद काफ़ी प्रयत्न हुए भी हैं, सरकारों के भी प्रयास हुए हैं, लेकिन क्या इन प्रयासों से ही महिलाओं में भागीदारी हो जाएगी? शिक्षा का स्तर भी अभी महिलाओं को लेकर बहुत कम है, तो खेलों की तो बहुत बड़ी बात है। खेलों में प्रयास होना चाहिए। हम कह रहे हैं भागीदारी कम क्यों है? क्योंकि अभी भी स्टेडियम्स महिलाओं के लिए नहीं बने हैं, स्टेडियम्स में महिलाएं कोच नहीं हैं, सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है कि सिर्फ ये खेल महिलाओं के लिए होंगे। जितने भी बड़े कंपटीशंस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, जब हम मीडिया की भी बात करें, सरकार की ओर से भी बात करें, तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं देते हैं। बेटियों के खेल को इतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि पुरुषों के खेल को दिया जाता है। बेटियों की हाई ट्रेनिंग स्कूलों में इतनी नहीं होती है पुरुषों की तुलना में। पुरुष कभी भी कहीं भी जाएगा तो स्टेडियम्स भी अवेलेबल है, कोचेस भी अवेलेबल हैं, क्लब्स भी अवेलेबल है, पार्कों में भी जाके खेलते हैं। लेकिन बेटियों के लिए अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं की गई है कि सिर्फ महिला कोच होंगी, महिलाएं होंगी, और जागरूकता अभियान भी नहीं है। विद्यालयों में भी ये नहीं पता है कि स्पोर्ट्स का कोटा होता है, जिससे बेटियां न केवल बलिष्ठ होती हैं, मेडल लाती हैं, पारितोषिक लेती हैं, आत्मसम्मान के साथ जीती हैं, अपितु उनका कॉलेज में भी एक एडमिशन का कोटा है, नौकरी में भी एडमिशन का कोटा है। ये जानकारी का भी अभाव है, तो सरकारों को वो सारे कदम भी उठाने होंगे। तो बेटा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन अधिकतर आपके बोर्ड में भी आता है, 3 में भी आता है, और वैसे भी बहुत आसान है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं कि नहीं? यस मैम। इजी है ना? यस मैम। तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हैं, आप यदि बुक में देखेंगे अनेकों पॉइंट्स हैं, अनेकों कारण हो सकते हैं। आप अपनी समझ से भी लिखें और खूबसूरत शब्दों से इसको आप प्रस्तुत करें, तो आप पाएंगे कि 5 में से 5 नंबर बहुत आसानी से मिलते हैं। मुश्किल था क्या? नो मैम। कर सकते हैं? यस मैम। समझ आया जी? यस मैम। तो खेलों में महिलाओं की भागीदारी का कोई प्रश्न आएगा, कर सकते हैं? यस मैम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। लिखने की कला के लिए आप किताब की सहायता लीजिए, ठीक है जी? आप और भी खूबसूरत तरीके से इसे समझा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। सरकारी प्रयास, इसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। एक मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, इस तरह से आप एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और इसको खूबसूरत तरीके से 5 नंबर के लिखेंगे।